Dear students, how are you all? Hope so you all are fine and well. Yes, again continuing with our second chapter, that is a gift of chappals. As we have seen and learned in the previous video that there is a girl named Mridu. She was living with her grandfather and grandmother, and as she went with her grandmother to his aunt's house, and where she met her three cousins named Ravi, Meena and Lali, and there they were happy seeing Mridu, and then Ravi suddenly pushes her in his house, and then he takes her at the backyard of his house and showing her a little kitty there. एंड देन व्हाट हैपन्स कि वो कहता है कि भाई हमने एक किटी को पाया है, एक किटन को पाया है जो सुबह हमें गेट के पास मिली थी म्यूं म्यूं करती हुई, मतलब कि म्याऊं म्याऊं करती हुई, और हमने इसको छुपा के रखा है। क्यों? क्योंकि ये अम्मा ने कहा है कि अगर पाती को पता चल जाएगा, पाती हियर मीन्स कि ग्रैंडमदर को पता चल जाएगा तो वो पद्दू मामा के वहाँ चले जाएंगे। सो उनको पता नहीं है कि हमने यहाँ पर कैट को किटन को छिपा के रखा है। और फिर वो सब कुछ बताता है कि कितना मुश्किल था उसके लिए किटन के लिए दूध लाना। जबकि वो दूध लेने गया था तब पाती दादी उसको वहीं पे देख रही थी, सस्पिशली वेरी, मतलब एकदम शंकापूर्वक उसको देख रही थी। उसने कहा कि तुम अभी के अभी ये पूरा दूध पूरा करके जाओ। तो फिर उसने कैसे कैसे करके उस किटन के लिए दूध बचाया, और फिर वो जल्दी दौड़ के उस कोकोनट शेल में उसने थोड़ा सा जो बचा हुआ दूध था वो उसने उसमें पोर किया, मतलब कि डाला, और फिर उसने वो टम्बलर धोकर वहाँ पर रख दिया। और फिर वो कहता है कि भाई हमने इस किटन का नाम रखा है महेंद्रन। जबकि जैसे ये नाम महेंद्रन मृदु सुनती है तो मृदु गेट्स इम्प्रेस, मृदु इम्प्रेस भी हो जाती है और सरप्राइज भी हो जाती है कि भाई महेंद्रन तो किसी आदमी का नाम रखा जाता है, इट्स रियल नेम, बट हियर ही हैज़ एड्रेस्ड दिस नेम टू अ किटन। और फिर वो बताता है कि एक्चुअली महेंद्रन का पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई। अच्छा, सो इन शॉर्ट if you like you can call by shortly MP पुन्नई। और फिर वो बताता है कि वो एक उच्च कोटि की कैट है, और क्यों? क्योंकि उसके फर लाइन जैसे हैं, लाइन के मेन जैसे हैं, मतलब कि लाइन्स मेन मतलब कि वो जो लाइन के गर्दन पे जो बाल होते हैं वैसे फर है उसके। एंड वो कहता है कि शायद यू नो कि द एम्बलम ऑफ एंशिएंट पल्लवा किंग व्हाट वाज इट। आपको पता होगा कि तुझे पता होगा कि भाई एंशिएंट पल्लवा किंग का एम्बलम क्या था। ऐसे उम्मीद से वो मृदु के सामने देखती, लेकिन मृदु गिगल्ड, मतलब कि मृदु गिगल्ड मतलब हियर शी लाफ्ड। अच्छा, नाउ लेट अस सी व्हाट एल्स हैज गिवन। सो hope so you all are clear with the previous video, and also I have revised roughly some important points. So going ahead, please pay attention here. Think I'm joking? Well, just wait. I will show you sometime. It's clear you don't know a thing about history. अच्छा, जैसे वो गिगल मतलब जैसे ही वो हंसती है तो वो क्या कहता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं जोक कर रहा हूँ? जस्ट वेट, रुको, मैं तुम्हें कभी दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। इससे क्लियर है कि भाई तुझे हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? तुम क्या कभी महाबलीपुरम गई हो? ऐसे जैसे कभी गई ना हो, डाउटफुल ऐसे पूछता है उसको, क्या कभी तुम महाबलीपुरम गई हो? वेल, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of Sthathas, etc. Fact is, Mahindran here is descendant from that very same ancient cat. अच्छा, वो कहता है कि उससे पूछता है कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? फिर कहता है कि जब हमारी स्कूल की ट्रिप हुई थी, हम लोग जब महाबलीपुरम गए थे तो वहाँ पे मैंने एक स्टैचू देखा।
ऑफिस थाथास, थाथास यहाँ पे थाथास मतलब कि दादा को थाथास कहते हैं। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं कि उसके दादा के दादा के दादा के दादा के, ऐसे ही वो कैट को एड्रेस कर रहा है कि वहाँ पे उसने भाई कोई रॉयल कैट का स्टैचू देखा होगा और उसने बोला कि मैंने हाँ वहाँ पे देखा था उसके दादा के दादा के दादा के एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब कि वहाँ पे उस कैट के बहुत ही पूर्वजों का किसी का उसने स्टैचू देखा था, ऐसा वो डिस्क्राइब करता है। और क्या कहता है, फैक्ट इस महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, और वो कहता है कि वो उसी वंशज का ये कैट है, अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर दैन लायन। वो कहता है कि साइंटिफिकली ये कैट किसको रिलेट करती है, साइंटिफिकली कैट लायन को रिलेट करती है। मतलब कि जैसे साइंटिफिकली माना जाता है कि भाई जो कैट है वो भी लायन का वंशज है, मतलब कि लायन जैसे ही है, इसलिए उसको साइंटिफिकली ऐसा माना गया है। द पल्लव लायन एम्बलम ऑफ पल्लव डायनेस्टी। अच्छा, ये क्या कहता है कि जो पल्लव का एम्बलम है, वो पल्लव के एम्बलम में क्या देखा जाता है, लायन देखा जाता है। Ravi went on walking around the bitterberry bush waving a twig up and down। वो बातें करता जा रहा है और जो बिटरबेरी जो बुश है, जो झाड़ी है, वहाँ पे वो ट्विग मतलब कि एक पतली सी डाली होती है, उसको वो हाथ में लेते हुए वेव अप एंड डाउन वो वेव करता जा रहा है। हिज आई स्पार्कलिंग, और उसकी जब ये एक्सप्रेस करता है तब उसकी आंखें खुशी से जैसे चमक रही हो, जैसे वो खुश होता है। ये सब एक्सप्रेस करते, ये सब उसको डिस्क्राइब, ये सब डायनेस्टी कैट पल्लवा उस सब के बारे में ये जब एक्सप्रेस करता है, जब ये बताता है, तब उसकी आंखों में खुशी से दिख रही है। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। ये कैट और कोई नहीं, लेकिन ये ऋषि कैट जो महाबलीपुरम है उसका ही ये वंशज है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट इन एंशिएंट इजिप्ट। अच्छा, ये कहता है कि अगर तुम्हें याद दिला दूँ तो ये जो एंशिएंट इजिप्शियंस लोग होते थे वो कैट को वर्शिप करते थे, मतलब कि कैट को वो लोग पूजते थे। देन ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। ये जब खुद से एक्सप्रेस करता है ये कैट के बारे में, तब वो खुद मनोमन खुश होता है। जब ये कैट के बारे में बताता है तब खुद ब खुद वो खुशी महसूस करता है। तब मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स। अब मीना जैसे ये अपनी खुशी एक्सप्रेस करता है, जैसे कैट के बारे में एक्सप्रेस करता है, तब मीना और मृदु एक दूसरे के सामने देखने लगते। What does that have you do with anything? मृदु डिमांडेड। मतलब कि मृदु का कहने का मतलब है कि तुम भाई ये सब बताने के बाद इसका कैट के साथ क्या रिलेशन है, तुम क्या रिलेवेंट करना चाहते हो इस किटन को लेकर, और इन सब बातों को लेकर तुम क्या प्रिटेंड करना चाहते हो, क्या रिलेवेंट करना चाहते हो, इसका क्या लगता है कि भाई ये कैट इसका है उसका, ये तुम क्या रिलेवेंट करना चाहते हो। उफ, I am telling you this cat is descendant from the Egyptian cat god, no goddess, bested, yeah that's it। अच्छा, वो कहते उफ, अब ये रवि कहता है उफ, I am telling you this cat is descendant, मैं आपको कहता हूँ कि भाई ये कैट उसका वंशज है, from the Egyptian cat god, ये जो इजिप्टियन के गॉड जो होते हैं, सॉरी, फिर वो कहता है नो सॉरी गॉडेस, मतलब कि जो गॉडेस कैट है उसका ही ये वंशज है। और ये बेस्टेड मतलब कि ये जो कैट गॉडेस थी उसको कैट गॉडेस का नाम था बेस्टेड, या दैट्स इट। सो वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज अ स्टोवे इन वन ऑफ पल्लवा ship and its descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi, flourished his twig at Mahendran MP Pune here, woof, ek, he shrieked very pleased with himself। अच्छा, ये बताता है कि भाई ये कैट गॉडेस उसका डिसेंडेंट है और वॉज अ स्टोवे। स्टोवे मतलब कि किसी में छुपाना, समवन हु हाइड्स हिमसेल्फ, मतलब कोई अपना जो अपने आप को छुपाने के लिए वो कोई और अवतार लेता है, वैसे ही स्टोवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स, मतलब कि खुद को छुपाने के लिए पल्लवा शिप्स में उसने
डिसेंडेंट की तरह वो आए हैं। एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसके और वो किसके डिसेंडेंट थे भाई, महाबलीपुरम ऋषि कैट के वो वंशज थे। उस डिसेंडेंट इज, अच्छा ये मतलब ये कैट को महाबलीपुरम ऋषि कैट की वंशज मानता है। रवि क्या मानता है कि भाई ये जो कैट है वो महाबलीपुरम के जो ऋषि कैट थी उसका ही ये वंशज है। रवि फ्लरिश्ड हिज ट्विग, मतलब कि पॉइंट आउट करता है, उसके हाथ में जो डाली थी उसी डाली से वो महेंद्रन वो किटन की ओर पॉइंट आउट करता है, दिखाता है कि उफ एक मतलब कि ये जो कैट है, श्रिक्ड मतलब कि चिल्ला के, अरे ये जो कैट है वो महाबलीपुरम के ऋषि कैट का ही वंशज है। वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ, और ये कहते हुए उसको बहुत ही खुशी होती है। होप सो you all have understood what I have taught you, and hope please do read it carefully each and every word and go through it thoroughly. So for the next video I will explain you more, because if I will express you more then you will get confused. So hope so you all are clear with it. So go through it thoroughly and we will learn the next para in the next video. Thank you and have a nice day.